अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सना मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरावाला। हमें अपनी ज़िंदगी में किन लोगों की बातों को अहमियत देनी चाहिए और किन की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसको आपके साथ शेयर करते हुए मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत जो सुकरात है उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड एक वाक़या सुनाती चलूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो बैठ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, तो एक बंदा अचानक से आया और उसने आते साथ ही बहुत सी उन पे तनकीद करना शुरू कर दी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को सीधे रास्ते से हटा रहे हैं, उनको गलत गाइड कर रहे हैं। इस तरह करके उन्होंने बहुत सी बातें करना शुरू कर दी। तो जो सुकरात के स्टूडेंट थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो अपने टीचर को ऑब्जर्व करते रहे। कुछ ही देर में क्या हुआ कि वो शख्स काफ़ी देर बातें करता रहा। जब सुकरात ने आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद वो शख्स चुप करके बहुत अजीब अंदाज में उनको देखते हुए वहाँ से चला गया। अब जैसे ही वो वहाँ से चला गया तो सुकरात के स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये आपने क्या किया है, कि उस बंदे ने आपको इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं और गलत बातें सुनाई हैं और आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आगे से। तो वो कहते हैं कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शख्स आपके लिए एक तोहफ़ा लेके आए और वो तोहफ़ा किसी काम का ना हो और आप उसको कबूल भी ना करना चाहें, तो वो शख्स क्या करेगा? उन्होंने कहा कि डेफ़िनेटली वो उसको वापस ले जाएगा। तो कहते हैं कि सेम इसी तरह अगर कोई आप पे गलत तनकीद आके करता है, गलत बातें आके आपको सुनाता है और वो आपके किसी काम की नहीं है, तो उस पे अगर आप रिएक्ट नहीं करते, उसको जवाब नहीं देते, तो वो उनको वैसे ही अपने साथ जैसे लेके आता है, वापस लेके चला जाता है। एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा ये माइंडसेट है कि अगर ये है कि एक गलत बंदा आके आपको गलत चीज़ पे गाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जो माइंडसेट है वो ये है कि आपका कोई रहनुमा, आपका कोई टीचर, आपका कोई रहबर आपको आपकी किसी कमज़ोरी पे आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको गाइड करता है। वो जो बातें आपसे करेंगे या आपको डाँटेंगे वो गाइडेंस होगी। वो आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। तो दूसरा माइंडसेट ये है कि यहाँ पे इनमें डिफ़रेंस कर पाना, देखना कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में अहम हैं। वो अगर जैसे वो पहला बंदा है, वो आपकी ज़िंदगी में अहम नहीं है, वो आपको जानता नहीं है। वो उसने बस 1-2 बात कोई ऑब्ज़र्व की, कहीं से सुना और आके आप पे तनकीद करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरा इंसान वो आपकी ज़िंदगी में जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम मुकाम रखता है, आपकी आगे बढ़ते हुए रहनुमाई कर रहा है, तो अगर वो इंसान आपको गाइड कर रहा है, वो आपको समझा रहा है, तो उसमें उस देखिए फ़र्क को नोट करें और फिर समझें उसको कि अगर आपका रहनुमा, आपका टीचर, आपका गाइडर आपको गाइड कर रहा है, तो उसको लेके आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके लिए प्लान करना है। और उसके लिए प्लान करते हुए आपने उसको अपनी ज़िंदगी में फिर अप्लाई करना है और अप्लाई करने की 100% कोशिश करनी है और अप्लाई करना है। और अप्लाई करते हुए फिर अपने-अपने नताइज को भी देखना है कि क्या जिन चीज़ों को लेके आपके गाइडर ने, आपके टीचर ने आपको गाइड किया है, आप उन पे काम कर पा रहे हैं या नहीं? तो इसको ये मेरे आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को देखें कि कौन-कौन से लोग हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं और वो हमें किस-किस तरह की बातें सुनाते हैं या किस-किस तरह हमें पुश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर इंसान इतना अहम नहीं होता या हर इंसान की बात इतनी ऑथेंटिक नहीं होती कि उसको सुने और उसको जस्टिफाई हम करना शुरू कर दें या उसको वजाहत देना शुरू कर दें या उसके एंगल से खुद को देखना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा बंदा हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, कितना वो हमें जानता है और कितना वो हमसे लॉयल है। फिर वो जो हमें मशवरा दे रहा है या जिस तरह हमें समझा रहा है वो हमारे हक में अच्छा है या नहीं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने ज़िंदगी में हमें गाइड करने वाले लोगों की बातों को पहले परखना, जानना, सोचने और फिर समझने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। आई होप सो आप अंडरस्टैंड।